हे गाइस, दिस इज पराग भारती और आज के इस वीडियो में हम यूनिट्स और डायमेंशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन और दूसरा है कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। सो सबसे पहले हम देखेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n दिया हुआ है, जहां पर n पावर है वो रियल नंबर है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। पर अगर x जो है वो अगर 1 से बहुत छोटा है, मतलब जैसे 0.05 0.001 इस तरीके का अगर नंबर है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो अगर हम देखें तो बेसिकली ये काम कहाँ पर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने हो या फिर क्यूब रूट निकालना हो, तो कुछ नंबर से क्यूब रूट और परफेक्ट स्क्वायर तो हमें पता रहते हैं, पर जो ऐसे नंबर्स है जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। कैसे देखना, तो पहला जो एग्जांपल है हमारे पास रूट 65, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 65 पावर 1/2 और इसी को हम 1 प्लस 64 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से सोचना कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1, हम एक काम करते हैं 64 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 64 की पावर 1/2 बाहर आएगा और अंदर में हमारे पास बच जाएगा 1/64 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1/64 पावर 1/2। ना यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्म का बन गया है। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है और ये जो x है यहाँ पर 1/64 वो 1 से बहुत छोटा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा 8 हो जाएगा, 64 पावर 1/2 8 हो गया। अब बस हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx, मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस n की वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/64। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 64। तो जब आप इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो हमारे पास 8 प्लस 1/16 आ जाएगा। अब 1/16 की वैल्यू आपको पता है, उस वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो कुछ 8 पॉइंट समथिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपने इजीली यहाँ पर रूट 65 की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो वैल्यू होगी 8 पॉइंट समथिंग, डेसिमल के आगे कुछ वैल्यूज आएगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी रूट 65 की। मतलब आपको रूट 65 का स्क्वायर रूट इजीली पता नहीं था, पर आपने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके इसको निकाल लिया। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर x हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगले एग्जांपल में अगर हम रूट 99 की बात करते हैं, तो क्या हम रूट 99 को 100 माइनस 1 पावर 1/2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? 99 को 100 माइनस 1 लिख देंगे और ये पावर 1/2 बैठा हुआ है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम 100 बाहर निकालेंगे, जैसे पिछले केस में हमने 64 बाहर निकाला था, तो 100 को बाहर निकाल लिया ताकि 1 प्लस एक्स पावर n बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 अगर हमने बाहर निकाला तो ये 100 पावर 1/2 जो कि 10 बन गया, इंटू यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 बाय दैट इज 100, ये बन जाएगा और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने 100 बाहर निकाला तो यहाँ पर बाहर 100 पावर 1/2 बचेगा। 100 पावर 1/2 क्या बन गया, 10 बन गया, और यहाँ पर 100 कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 1/100 बच गया। तो अब क्या कर सकते हो आप, ये जो चीज है ये 1 प्लस एक्स पावर 1/2 है, जहाँ पर x नेगेटिव है, बस इसकी वैल्यू आप रख सकते हो। अब ये बन जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर हम इसको 1 प्लस nx के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/100, मतलब क्या हो गया 1/200। ये n और x आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ गया, ये 1/20। तो सिमिलरली आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1/20 होता है 0.05 और ये जो भी वैल्यू आएगी अब कितना 9.95 जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, मेरे पास 99 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ये जो चीज होती है y इज इक्वल टू 1 प्लस mx, ये रफली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन है। सो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम अननोन स्क्वायर्स होते हैं, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट क्यूब है उन सभी की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। तो दिस वाज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सिस्टम कन्वर्जन। जैसे आपने यूनिट कन्वर्जन्स पढ़े होंगे, जैसे कि आप 1 kg को 1000 ग्राम्स में बदलते हो या फिर 1 मीटर से आप 100 सेंटीमीटर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हो, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल रहे हो। ये भी एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है और सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, किसकी, लेंथ की। ऐसे ही जब हम वेट की बात करते हैं या मास की बात करते हैं
तो मास की यूनिट आप केजी में भी लिख सकते हो, ग्राम में भी लिख सकते हो, पर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जब आप एक यूनिट सिस्टम की बात करते हो, तो जैसे आप एसआई यूनिट की बात कर लो, तो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट एक यूनिट सिस्टम है जहां पर हम मीटर जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है, और मास की यूनिट किलोग्राम्स होती है, और हमारे पास टाइम की यूनिट क्या होती है? इसमें सेकंड होती है। तो हमने पढ़ रखा है एसआई यूनिट सिस्टम है। ऐसे ही एक सीजीएस यूनिट सिस्टम भी होता है जहां पर ये लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम होती है, और टाइम की यूनिट तो सेकंड ही रहती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख लो तो एसआई भी एक यूनिट सिस्टम है और सीजीएस भी एक यूनिट सिस्टम है, क्योंकि सारी यूनिट्स को मिलाकर क्या बनता है? यूनिट सिस्टम। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली यूनिट्स चेंज हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम कन्वर्जन। तो यूनिट सिस्टम कन्वर्जन में क्या होगा? हमारे पास एक यूनिट सिस्टम 1 होगा, मतलब एक यूनिट सिस्टम, पहला यूनिट सिस्टम होगा, और एक दूसरा होगा यूनिट सिस्टम 2। तो ये एक यूनिट सिस्टम है, ये एक यूनिट सिस्टम है। बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे यूनिट्स में, मतलब उसकी एक से ज्यादा यूनिट्स हो सकती है ना, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है एक साथ बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को, तो उसको यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बस क्या चेंज आ रहा है? एक तो यूनिट्स में चेंज आ रहा है और मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, पर क्या डायमेंशन चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो मतलब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो n1 और डायमेंशंस इन सिस्टम 1, मतलब यहाँ पर हम डायमेंशंस लिख देंगे इन सिस्टम 1। ऐसे ये किसके बराबर होगा? n2 इन डायमेंशन, और यहाँ पर आएगा डायमेंशंस इन सिस्टम 2। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? बस ये मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बाकी डायमेंशंस अभी भी सेम रहेंगे। डायमेंशन यहाँ पर भी सेम रहने, यहाँ पर भी सेम रहने। जब आप लेंथ की बात करते हो तो यहाँ पर भी डायमेंशन सेम रहेंगे, यहाँ पर भी डायमेंशन सेम रहेंगे, पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 थी, यहाँ पे 100 हो गई, यहाँ पे 1 से यहाँ पे 10 हो गई। तो इसको आप समझने के लिए क्वेश्चन से आप समझ सकते हो, इसका हमें क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सो हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, मतलब कि आपको 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब डाइन क्या होती है? डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। न्यूटन तो एसआई यूनिट में होती है, पर जो डाइन जो हमारी यूनिट है वो कौन सा सिस्टम है? सीजीएस में। तो हम बस अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट सिस्टम कौन सा है? एसआई यूनिट है, क्योंकि वहां पे न्यूटन दे रखा है, और इस साइड में हम लिख देंगे सीजीएस सिस्टम। नाउ n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने बताया था आपको कि n1 जो है बेसिकली वो मैग्नीट्यूड इन यूनिट सिस्टम 1 है, और n2 मैग्नीट्यूड इन यूनिट सिस्टम 2 है। तो यहाँ पे हमें n1 की वैल्यू पता है, यहाँ से दिख रहा है 1 न्यूटन फोर्स है। इसमें कितना न्यूटन फोर्स है? 1 न्यूटन। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सीजीएस में इसका कुछ n डाइन फोर्स है। मतलब क्या हुआ कि सीजीएस में n जो है उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, पर डाइन उसकी यूनिट है। तो हम क्या लिखेंगे? n1 और डायमेंशंस इन 1, और वहां पर हमें वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन क्या होते हैं फोर्स के? हमको पता है m l t पावर -2 इन फर्स्ट। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर जो है n1 n2 कितना है? n है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी है? 1 है। n1 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर हमने n रख दिया, यहाँ पर आ जाएगा सिमिलरली m l t पावर -2 इन सिस्टम 2। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है फर्स्ट यूनिट सिस्टम में आप ये लिख सकते हो, ये जो मास होगा केजी में होगा। अब ये जो लेंथ है वो किस में होगा? मीटर में होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट है, और टाइम जो है सेकंड में होगा। पर यहाँ पर मास किस में होगा? ग्राम्स में होगा। लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर्स में होगी, और टाइम तो सेकंड में ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे? बस यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, तो ये बेसिकली सेम चीज रहेगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास जो होगा 1 kg इंटू लेंथ जो होगी 1 मीटर होगी, और टाइम कितना होगा? सेकंड की पावर -2, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में ये सिस्टम की यूनिट होती है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर मास क्या रहेगा? 1 ग्राम। अब आप 1 ग्राम को 10 पावर -3 kg लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करो? 10 पावर -3 kg लिख सकते हो ना 1 ग्राम को। और लेंथ को क्या लिखोगे? लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों साइड यूनिट सेम आ जाए और बाद में हम इनको डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 पावर -2 मीटर। ये इजी बात है आपके लिए भी। और जो टाइम की यूनिट तो दोनों में ही सेम है, तो टाइम तो क्या रहेगा? सेकंड पावर -2। सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो? तो बेसिकली आप यहाँ से एक तो ये केजी, मीटर, सेकंड सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी डिवाइड होकर। तो बस क्या क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। बस लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा? n इंटू यहाँ पर क्या आएगा? 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -2
इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सेकंड पावर -2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब बस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, इधर कितना आया n और यहाँ पे आ गया 10 पावर -3 10 पावर -2 मतलब 10 पावर -5, जो कि जब इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 पावर 5। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो n है, n की वैल्यू कितनी है 10 पावर 5 है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 10 पावर 5 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पर n1 कितना है 1 है और यूनिट क्या है न्यूटन है। दूसरे साइड पर यूनिट हमारे पास क्या है डाइन है और हमारे पास n2 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10 पावर 5। सो ये कितना हो गया 10 पावर 5। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 न्यूटन को आप 10 पावर 5 डाइन भी बोल सकते हो, जो कि हमको पता है। तो इसका एक सिमिलर क्वेश्चन क्या आता है कि आप 1 जूल को अर्ग में कैसे बदलोगे, मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में बदला था, अब यहाँ पर हम 1 जूल एनर्जी को अर्ग में कैसे बदलेंगे। तो अगेन आप इसको अगर करना चाहते हो उस क्वेश्चन को, तो बस इतना ध्यान रख लो कि अर्ग जो यूनिट होती है एनर्जी की वो सीजीएस सिस्टम में ही होती है। मतलब आप क्या करोगे, ये चीज इधर रखोगे, ये चीज यहाँ पर रखोगे, बस यहाँ पर क्या होगा डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, बस डायमेंशंस में डिफरेंस आ जाएगा जिस कारण से पावर्स डिफरेंट हो जाएगी। तो उसके आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ आपको क्या वैल्यू आएगी। तो 1 जूल इज इक्वल टू हमारे पास आता है 10 पावर 7 अर्ग्स। तो ये यूनिट सिस्टम हो गया, यूनिट कन्वर्जन किसका हो गया ये एनर्जी का। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने देखा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है उसका, और आप यूनिट सिस्टम कन्वर्जन कैसे करते हो, क्योंकि इस पे भी कभी कभी एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है और कई बार कुछ क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट यूज होता है। तो इसलिए ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जेई और नीट में क्या क्या क्वेश्चंस आए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना रिवाइज कर लो और तब तक के लिए बाय।